आप बकौर में देख लीजिए, एशिया का सबसे लंबा पुल बन रहा है, झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अच्छी तरह सरकार चल रही थी। आखिर यह कैसे हो गया जो 1990 के दशक में जिस समय नीतीश कुमार जनता दल में थे और जनता दल में जंगल राज के नाम पे अलग हुए, आज पुनः उसी के गोद में जाके बैठ गए हैं। तो क्या नीतीश कुमार पुनः जंगल राज की ओर बिहार को ले जाना चाहते हैं? आज जो ये धरना प्रदर्शन यहाँ किया गया है और नारेबाजी की जा रही है, तो किस बात को लेकर की जा रही है? अभी वन वीक में जो हुआ है वो पूरे बिहार की जनता के समक्ष है कि कैसे नीतीश कुमार और पलटू कुमार जी ने जनादेश से विश्वासघात कर जिनको हर समय, हर इलेक्शन, हर चुनाव में जिनकी उन्होंने बुराइयां की कि बिहार में 2005 के पहले क्या था, जंगल राज था। आज क्या हुआ, तो उन्हीं के साथ जाके सरकार में जाकर के सरकार बना लिया, खुद मुख्यमंत्री बन गए। जब 2000 अभी जो हाल में विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय देखे होंगे कि बच्चे से डेट ऑफ बर्थ भी पूछा जा रहा था इनके द्वारा। यदि आपको जंगल राज की कहानी नहीं पता है तो आप अपने गार्जियन से जाकर के पूछें। यही नीतीश कुमार जी स्टेटमेंट दे रहे थे। अब इसी के एवज में भाजपा बिहार प्रदेश के निर्देशानुसार हम लोग आज 13 को प्रखंड मुख्यालय मधेपुर पे मंडल स्तरीय जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिला के, प्रदेश के, सभी धरना पर बैठे हुए हैं। आज का जो 1 दिवसीय धरना है, ये पूरे बिहार के हर प्रखंड मुख्यालय पे, ये माननीय मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान हैं नीतीश कुमार जी, जो कुर्सी कुमार जी के नाम से भी इंडिया में जाने जाते हैं, इन्होंने 2020 में चुनाव लड़ा तो इनको 40 सीट आया बहुमत से, यानी कि ये बिहार में तीसरे स्थान पे गए। और बीजेपी ने दूसरे स्थान पे रहते हुए भी अपना बहुमत दे करके इनको मुख्यमंत्री बनाया। और मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने आज बीजेपी के साथ नहीं, पूरे बिहार के जनता के साथ विश्वासघात किए हैं। आज से 5 साल 10 साल पहले इन्होंने ही राष्ट्रीय जनता दल को जंगल राज का नाम दिया, दर्जा दिया था। आज उसी जंगल राज में ये जाके फिर उसके गोद में बैठ गए हैं। इनको 12 घंटा शपथ ग्रहण किए हुए नहीं हुआ, उसके 12 घंटे के अंदर ये 12 घटना बिहार में घट चुका है। बलात्कार, नाबालिग से बलात्कार, मर्डर, डकैती, सारा घटना घटा। ये एक शब्द नहीं बोले, ये चुप बैठे हुए हैं। तो ऐसे कुर्सी कुमार पलटू राम के खिलाफ हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। जनता के बीच में मैसेज देना चाहते हैं कि आने वाले समय में इनको बिहार से साफ करके भेज दिया जाए, ये पलटी मारने लायक ना रहे। यही हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। जो ये देख रहे हैं मधेपुर प्रखंड मुख्यालय पे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विश्वासघात के विरुद्ध में जो धरना दिया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है जो 2020 में जो विधानसभा चुनाव बिहार में हुआ था और उस चुनाव में हम लोगों का गठबंधन था एनडीए का, उसी के तहत इनको हम लोग इन्हीं के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री इन्हीं को नेतृत्व में मान के हम लोग चुनाव लड़े थे। और चुनाव लड़ने के बाद जब यह सरकार सही ढंग से चल रहा था और ऊपर से मेरे नरेंद्र मोदी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा बिहार सरकार में अच्छी पहल की गई थी। आप बकौर में देख लीजिए, एशिया का सबसे लंबा पुल बन रहा है, झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अच्छी तरह सरकार चल रही थी। आखिर यह कैसे हो गया जो 1990 के दशक में जिस समय नीतीश कुमार जनता दल में थे और जनता दल में जंगल राज के नाम पे अलग हुए, आज पुनः उसी के गोद में जाके बैठ गए हैं। 24 घंटा नहीं हुआ है। ठीक बोल रहे थे हमारे सुभाष जी, जो बिहार में पटना में टोयोटा का जो शोरूम है, उस शोरूम में परसों जाके संध्या में डकैती हुई है, उसके गार्ड की हत्या कर दी गई है। मुजफ्फरपुर में किराना व्यवसायी का हत्या किया गया है, नाबालिग से रेप किया जा रहा है। तो क्या नीतीश कुमार पुनः जंगल राज की ओर बिहार को ले जाना चाहते हैं? हम लोग पूरे बिहार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसके विरुद्ध में सड़क से लेके सांसद विधानसभा तक हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे और इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे।
कि हमारे बिहार स्तर के वरिष्ठतम कार्यकर्ता और रंजन जी, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे आदरणीय प्रधान बात पंचायत के, इन लोगों ने सब कुछ कह दिया है। कहना ये चाह रहा हूँ कि नीतीश जी की फितरत में आदतन ये गद्दार किस्म के व्यक्ति हैं। राजनीतिक रूप से इनकी गद्दारी और इन्होंने जो जनादेश का अपमान किया है, ये अपमान बिहारियों का पूरी दुनिया में कराया है। इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो आह्वान किया है, उसके आह्वान पर जो हम लोग धरना पर हैं, ये हमारी हुंकार भर है, अंगड़ाई भर है। बिहार की धरती से अगर उनको उखाड़ के हम लोगों ने फेंक नहीं दिया और इनकी नापाक गठबंधन को, इनकी गुंडागर्दी गठबंधन को, मैं जब ये आम चुनाव हो रहा था असेंबली का, तो इनकी एक पब्लिक मीटिंग में गया था भेजा। वहाँ उन्होंने कहा था, याद करो बच्चों, 30 साल पुराना इतिहास, और अगर याद नहीं आ रहा है तो अपने माता से पूछो, अपने पिता से पूछो। उनकी ये पंक्तियाँ मुझे याद है। अब मैं नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास के बावजूद पहले चुनाव फेज में जब इनकी हार हुई और पता चला सर्वे में, तो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय भारत के राजनीति के जननायक माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मोर्चा संभाला और बिहार में ऐसी हुंकार भरी अपने विकास के दम पर में पुनः इनको लाया। इनके फितरत में, इनके खून में बिहार के प्रति गद्दारी लिखा है। आने वाले समय में इनको ऐसा सबक सिखाया जाएगा, इनको, इनकी राजनीति को ऐसे उखाड़ के फेंका जाएगा, इस नापाक गठबंधन को, इस गुंडागर्दी गठबंधन को, कि बिहार के में ढूंढे इस तरह के गठबंधन फिर भविष्य में कभी हो नहीं पाएगा। यही कहना चाहता हूं मैं। हमारे पूर्व के वक्ता बोले हैं आपको डिटेल में, ये जनादेश के साथ विश्वासघात हुआ है, जिसको हम लोगों का मकसद, पार्टी का मकसद है, प्रदेश नेतृत्व का मकसद है, ये इसको जन जन तक ले जाकर पुनः इस जो है सड़क छाप बने कैसे, मिट्टी में कैसे मिले, यही हम लोगों का उद्देश्य और यही होना है।